अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मफ़ाक है और आज मैं वो स्टोरी सुनाने जाऊँगा जो शायद ही मैंने आज तक कभी भी अपनी किसी सोशल मीडिया पे या टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कभी भी अपनी ज़िंदगी की में ये वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बना ही लेता हूँ। शायद मेरी वजह से किसी को मोटिवेशन मिल जाए या किसी को थोड़ा-सा जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए। तो मुझे आज भी याद है 2022 था। 2020 से मैंने अपने जो बाहर जाने का जो ड्रीम होता है, जैसे ही हम पाकिस्तान में यंग होते हैं, जैसे ही हमारी थोड़ी बहुत सी समझ आती है तो जो पहला काम होता है वो हमारा यही होता है कि जो सिचुएशन चल रहे थे और जो हो रहा था कि हम बाहर चले जाएँ। क्योंकि जितने भी सारे कज़िन्स थे वो सारे बाहर जाके सेटल भी हो गए थे और कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो मुझे भी आइडिया आया क्यों ना मैं भी जाऊँ और मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में था। तो मैंने फिर अप्लाई किया। पहले तो मैंने यूरोप के लिए अप्लाई किया। तकरीबन उस प्रोसेस में मैंने अपने तकरीबन कोई 2 साल अपने ख़राब कर दिए। आराम से अपने पैसे आइल्स भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे 6.5 बैंड आया। पर वो क्या कहते हैं जब किस्मत में ही ना हो तो क्या करें? एजेंट से धोखे खाए, आज होगा, कल होगा, ये वो। जैसे होता है टिपिकल पाकिस्तान में आप सबको पता ही है। फिर हम दोस्त बैठे हुए थे तो कोई क्या बोल रहा था कि क्या करना चाहिए, कोई क्या बोल रहा था कि क्या करना चाहिए था, हर कोई अपना-अपना आइडिया दे रहा था। तो किसी एक ने मलेशिया का नाम ले लिया, कहता है यार आजकल वो कोविड के लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया तो कह रहे थे कि आजकल वहाँ की मार्केट बड़ी ओपन है, जॉब्स हैं, ये है, वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं रिस्क। तो मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। जब मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो साथ ही मैंने दुबई का वीज़ा भी ले लिया। तो तकरीबन मैंने कहा चलो अगर पहले दुबई देख लेंगे, दुबई में कोई मज़ा आया तो ठीक है, नहीं मज़ा आया तो फिर यहाँ से चले जाएंगे मलेशिया के लिए। तो मैं दुबई गया। वहाँ पे मैंने गुजारे तकरीबन कोई 7 से 8 दिन, 10 दिन इस तरह से मैंने गुजारे। लेकिन वहाँ का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे तो एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा जितने पाकिस्तानी हर एक रूम में, जहाँ पे वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट और जो जितने लोग वहाँ के एक एक रूम में थे मुझसे कम। मैंने कहा यार मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था स्पेशली दुबई में। तो मैंने कहा चलो मलेशिया चले जाते हैं। तो फिर जब मैं मलेशिया के लिए मैंने मेरा वीज़ा तो था ऑलरेडी पासपोर्ट पे। तो मैंने कहा चलो, एजेंट से रब्ता हुआ। एजेंट ने कहा कि बस आप विजिट वीज़े पे आ जाओ, डायरेक्ट आपको वर्क परमिट जैसे ही आप लैंड होगे उससे 1 हफ्ते बाद आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा और बस काम और मज़े ये वो, वहाँ पे ज़िंदगी ये आसान है वो आसान। बस हमने भी अल्लाह का नाम लिया और जहाज़ में बैठ गए। फिर जब जहाज़ में बैठ गए तो तकरीबन जब श्रीलंका में पहुंचा, वहाँ पे मेरा स्टे था तकरीबन कोई 6 घंटे का। अब भाई साहब वहाँ जो भी देखूँ मलेशिया से डिपोर्ट होके जा रहा है। भाई किसी से भी पूछा क्या चक्कर है, कहते हैं काउंटर से छोड़ते ही नहीं है, बस उधर से जाके पकड़ के वापस डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे दिल में शक आया। मैंने कहा यार मेरा भी तो विजिट वीज़ा है जो वहाँ पे जाके चेंज होना है। तो एयरपोर्ट में जो जितने पाकिस्तानी बैठे थे, एक तो हमारे पाकिस्तानियों में ये मसला है एक काम उनके साथ हो जाए, उन्होंने कहा लाजमी इस दूसरे पाकिस्तानी के साथ होगा ही होगा। तो फिर मैंने उनको बोला चलो यार आप इतना आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसे ही वहाँ पे आए तो एयरपोर्ट पे जब आए तो इतना कोई ख़ास उन लोगों ने उधर बिठाया, बोला। मैंने कहा मैं तो विजिट में मतलब घूम रहा हूँ। और ये एजेंट ने भी बोला कि तुमने उनको ये नहीं बोलना मैं काम पे आया। मेरे दिल में थोड़ा सा शक आ गया था पर मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो देखेंगे क्या होता है। तो जब एयरपोर्ट से निकला, मतलब एयरपोर्ट पे उन लोगों ने जैसे ही लैंड हुआ फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने कभी फॉरेन विजिट भी मतलब मुल्क से बाहर गया भी नहीं था। अब पहली दफ़ा आप एक दूसरी कंट्री में जाते हो। दुबई का एक्सपीरियंस तो हो गया था पर दुबई तो काफ़ी इजी था उस टाइम पे। जैसे उन लोगों ने देखा, कहते हैं ताल स्टैंप लगा दिया और हम कंट्री में एंटर हो गए। फिर उधर दोस्त वगैरह भी थे, वहाँ पे पठान वगैरह सब रिश्तेदार भी थे, तो कोई इतना ख़ास वो नहीं लग रहा था। पर यहाँ तो ये चक्कर भी नहीं था क्योंकि मुझे तो ना कोई जानने वाला था। वहाँ से आने से पहले मेरे सिर्फ एजेंट के साथ कांटेक्ट था, ना मैं यहाँ पे किसी को पहचानता था, ना मुझे यहाँ की ज़ुबान आती थी, ना मुझे यहाँ की रोडों का पता था, किसी चीज़ का भी मुझे इल्म नहीं था। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, ये जगह बहुत से लोगों ने देखी होगी, ये KLIA है, KLIA इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से जब निकला तो एजेंट को कॉल की कि मैं निकल आया, तो उसने कहा मेरे घर आ जाओ।
तो जब मैं एजेंट के घर गया, वहाँ पे इन्होंने पैसों की डिमांड की, जो रिमेनिंग बैलेंस था। मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, अब मुझे ये बताओ कि परमिट का कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लीगल कैसे रहेंगे। तो उसने कहा चले आप अपने दोस्तों वगैरह से रब्ता कर ले, तो उसके बाद जो होगा देखेंगे, फिर जो परमिट वगैरह लगवाना हो मैं आपको लगवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं दोस्त तो कोई थे नहीं, तो अल्लाह भला करे एक गाँव का एक लड़के थे जहाँ यहाँ पे रहते थे, मुझे नहीं पता था वो लोग यहाँ पे हैं और ऐसे रह रहे हैं। उन लोगों ने मेरे किसी कज़न से मेरा नंबर लेके मुझसे रब्ता कर लिया। तो जब उन्होंने रब्ता किया मैं उनके पास चला गया, वो मुझे लेने आ गए। तो जब वो मुझे लेने आ गए, जब मैं उनके साथ गया, तो फिर तकरीबन वहाँ पे जब पहुँचा तो उसने कहा कि यार भाई विजिट वीज़ा तो आपका 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप यहाँ इलीगल रहोगे। अब ये एक अलग सी कहानी, दिल में डर बैठ गया। मैंने कहा अब भला क्या होगा, अब तो पाकिस्तान भी नहीं जा सकते, इतने दूर आ गए, पैसे लगा लिए, इतना सब कुछ कर लिया। ऑफ कोर्स घर वाले भी बोलेंगे कि क्या चक्कर है क्या नहीं। अल्लाह अल्लाह करके उस लड़की ने मेरे लिए जॉब ढूंढी, अल्लाह उसका भला करे। बस उन लोगों ने जैसी जॉब ढूंढी मैं जॉब पे लग गया। अब दिल में खौफ भी, क्योंकि आप टिकटॉक देखो तो इमिग्रेशन के मसले, फेसबुक देखो तो इमिग्रेशन, यहाँ पे तो किसी के मुंह पे इमिग्रेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। जितने भी यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी, बांग्लादेशी, जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके बस आज कर लेगी, आपको इमिग्रेशन आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और हकीकत है, आप जब उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम देखते हो, वो हर दिन ऑपरासी इधर ऑपरासी उधर। अब दिल में इसका भी खौफ था कि भाई अब ये क्या होगा, पर अल्लाह का नाम लेके यार अब दिल में डरते थे और बस काम भी करते थे बस, और कोई ज़िंदगी तो खास थी नहीं, काम पे जाओ काम से आओ, काम पे जाओ काम से आओ। अब तकरीबन 1 साल तकरीबन हम ऐसे ही रहे। बस वो कहते हैं ना कि जिसके साथ अल्लाह ने करना होता है कोई किसी उसका नहीं रोक सकता। आरटीके ओपन हो गया तकरीबन 2022 के एंड में। अब जब आरटीके ओपन हो गया तो दिसंबर को ओपन हो गया, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। मैंने कहा भाई जैसे भी हो पहले लीगल हो जाओ, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब लीगल हो गए, फिर भी वही काम के मसले, एजेंट के साथ ये मसला तो वो मसला, ये मसला तो वो मसला, इधर जाओ तो काम के मसले, ना घर, अकेले। और जितने भी दोस्त, जितने भी मतलब जितने भी दोस्त आपको यहाँ मिलेंगे सब धोखेबाज। कोई आपसे किसी ना किसी तरह से आपको लूटना चाहेगा, हालांकि आपके पास कुछ होता भी नहीं है, 2-3 हज़ार आपके महीने की सैलरी होती है, ये भी आपसे लूटना चाहेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे आए हुए यहाँ पे हो गए तकरीबन 3 से 4 साल, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अब घर भी अपना है, काम पे भी अच्छा जाता हूँ, और अब मैं हूँ यहाँ के रेजिडेंस पे। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी आपके साथ धोखे हो, तकलीफ हो, जो भी हो, अगर आप ये सोचो कि मैंने वापस जाना है तो फिर आप हार गए। लेकिन अगर आप ये ठान के रखो कि यार भाई जो भी होगा जैसे भी होगा अपने निकाल लेना है, जैसे भी हालात हो आप गुजारा करके, मुश्किलात बर्दाश्त करके आप अपना निकाल लेते हो। बाकी रास्ते अल्लाह बनाता है, लेकिन मेहनत और ये चीज़ें हमारे हाथ में होती है। जैसा भी काम था, सफाई, बर्तन धोना, जितना भी था, कभी भी हम पीछे नहीं हुए, हमेशा काम किया। और हालांकि दिल में था कि हम इन चीज़ों के लायक तो नहीं है, पर बस करते जा रहे थे। और घर वालों को भी नहीं बोल सकते थे कि ये वो, फिर अलग से परेशान हो जाते थे अगर दिल का वो खोल लिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई पिछले 1.5 साल में तकरीबन 5 कंट्रियाँ विज़िट कर चुका हूँ। अब हर चीज़ का माशाल्लाह से इतना इल्म हो गया है कि अब आइडिया है कि इमिग्रेशन क्या चक्कर है, और दूसरे कंट्रीज़ में कहाँ से जाना है, और अभी कैसे ज़िंदगी गुजारनी है यहाँ पे, पैसे कैसे कमाने हैं, आगे पीछे क्या करना है। तो वक्त वक्त के साथ इंसान फिर सब कुछ सीख जाता है। ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी इसी प्रोसेस से गुजर के मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद को ना कामयाब कह सकता हूँ, पर यह है कि मैं अब वो जो पहले था उससे काफ़ी बेहतर हूँ। नाकाम तो नहीं हूँ, कामयाब नहीं हूँ, बीच में हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी है, क्या पता फ्यूचर क्या होल्ड करता है, पर अपने दिल में वो रखा हुआ है कि इंशाल्लाह और भी कामयाबी आएगी। बाकी जो भी होगा आपके साथ इस यूट्यूब के ज़रिए हम अपना शेयर करते जाएंगे अपनी लाइफ स्टोरी। पर यह था कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई साथ नहीं था, अकेले था, धोखे बड़े खाए एजेंटों से, रिश्तेदारों से नहीं, गांव वालों से,
दोस्तों से, जितना आपके करीब होंगे दोस्त, जितने आपके करीब होंगे जानने वाले, उतने ही आप यहाँ पे गर्क हो। जितने अकेली ज़िंदगी गुजारोगे उतने ही कामयाब रहोगे। बस अपने काम पे जाओ, काम से आओ, ये ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरेगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना। बाकी हर किसी की अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो ज़िंदगी की जर्नी है वो हम आपको साथ साथ में दिखाते जाएं, जो हमारे साथ होता हो। बाकी जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और अगर आपके साथ मलेशिया में कुछ धोखा शोखा कुछ भी हो, आप कमेंट में मुझे बताएं, कोशिश करेंगे। अगर हेल्प नहीं कर सकता, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता या वो, तो अपने जवाबों से आपके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के आपको दे सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।